गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन वास्तव में दो शब्दों से मिल करके बना हुआ वर्ड है, जिसमें से पहला वर्ड इसका होता है प्री और दूसरा का वर्ड है इसका पोजीशन। इन दोनों वर्ड को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक नए वर्ड को बनाया जाता है और वह वर्ड बनता है प्रीपोजिशन। रियल में पोजीशन एक वर्ड है और यह जो प्री है यह एक प्रीफिक्स है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रीफिक्स और सफिक्स दो अलग अलग पार्ट कनेक्टेड वर्ड होता है, जो किसी दूसरे वर्ड के साथ में जुट जाने के बाद उसके अर्थ में कुछ चेंजिंग ला देता है। तो उसी तरह से है, पोजीशन के पहले जब प्री जोड़ा जाता है तो जो वर्ड बन के तैयार होता है वह हो गया प्रीपोजिशन। और प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। यानी अगर इसको देखा जाए तो हमें यह पता चलता है कि प्रीपोजिशन का मतलब है पहले स्थान लेने वाला शब्द। आगे हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन को समझने के लिए इसके डिफिनेशन को आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले किया जाता है। प्रीपोजिशन वह एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले किया जाता है और एंड शो रिलेशन विथ अदर नाउन एंड प्रोनाउन। और वह क्या करता है कि उस सेंटेंस में आने वाले दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में संबंध को स्थापित कर देता है। यानी दोनों के साथ में एक दूसरे के साथ में संबंध को जोड़ने का काम जो वर्ड करता है वह वर्ड हमारे पास क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल में रखते हैं, इसको समझने के लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देयर एक प्रोनाउन है, बुक एक नाउन है, देयर एक प्रोनाउन है और बुक को देखा जाए तो बुक एक नाउन का काम कर रहा है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टेबल भी एक नाउन है और देखिए इस टेबल के पहले यहाँ पे यूज किया गया है ऑन का। तो यह क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो यह टेबल का रिलेशन बुक के साथ में जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ऑन है यह ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं यू आर गोइंग टू अ स्कूल। यहाँ पे स्कूल क्या है, एक नाउन है। आप देख सकते हैं यू यहाँ पे एक प्रोनाउन है। अब यहाँ पे बात आई कि स्कूल के साथ में, ठीक है, स्कूल का संबंध यू के साथ में जोड़ने का काम किया जा रहा है और उस कंडीशन में इसको बोला जा रहा है कि यू आर गोइंग टू अ स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू एक प्रीपोजिशन है। इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए इसको अलग अलग प्रीपोजिशन के पार्ट के अनुसार यदि अगर हम लोग यूज करना जान जाए तो सेंटेंस को सही तरीके से क्लियरिफाई किया जा सकता है और उससे क्या होगा कि हमारे जो प्रीपोजिशंस का जो चैप्टर होगा उसमें किसी भी तरह के कोई समस्या फिर नहीं है। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग रख लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे रखा जाए ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, यहाँ पे मैंने रखा ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। अब यहां से जैसे ही चलते हैं तो हम लोग देख सकते हैं ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। मार्केट क्या है, एक जगह का नाम हो जाएगा, यानी कि यह एक नाउन है और इससे पहले हमको देख लेना है। तो जैसे यहाँ सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट के काम ही कर रहा है, इसलिए ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है।
तो अब क्या है कि जो डिफिनेशन है उसी के अनुसार सिर्फ हम लोग चलते हैं तो पता लग जाएगा। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाउन है, इस नाउन के पहले जो वर्ड होगा वह प्रीपोजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे यह जो फ्रॉम यूज हो रहा है, फ्रॉम में क्या है, प्रीपोजिशन है, और यह फ्रॉम का रिलेशन जो है ही के साथ में शो किया जा रहा है, यानी पूरे सेंटेंस को फ्रॉम आपस में क्या कर दे रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और इस तरह से हम लोग सिंपल तौर पर देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन अलग अलग जगहों के अनुसार जोड़ने का काम करता है, लेकिन यह जब भी जोड़ेगा तो आपस में दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ देगा, जिससे कि सेंटेंस का अर्थ सुटेबल हो सके। और इस तरह से क्या होता है, प्रीपोजिशन के फंक्शन को आसानी पूर्वक समझा जा सकता है। अब आगे इसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं कि प्रीपोजिशन का जो टाइप होता है वह किस तरह से होता है, यानी कि प्रीपोजिशन को क्या अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, या प्रीपोजिशन अलग अलग होता है या नहीं होता है। तो प्रीपोजिशन के कई टाइप होते हैं, यानी यहाँ पे अभी जो हम लोग प्रीपोजिशन देख रहे थे, जैसे यहाँ ऑन देखें, यहाँ टू देखें, यहाँ फ्रॉम देखें, तो ये सारे प्रीपोजिशन आपको सिंपल प्रीपोजिशन है। जबकि इसको अलग अलग भाग में तोड़ेंगे तो 4 तरह के प्रीपोजिशन का टाइप होगा, और उन चारों टाइप को अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग वर्ड के आधार पर रखने का काम किया जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग का आगे चलेगा टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, जब टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे तो इसमें मिलेगा कि आखिर वह टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में कौन कौन है। तो चलिए सिंपल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी 4 तरह के प्रीपोजिशन होगा। अब इसमें 4 तरह में कौन कौन होगा, तो चलिए देखते हैं। सिंपल यहाँ पे नाम हम लोग केवल जान लेंगे अभी, उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक में बढ़ेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज करते चलेंगे, किस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, कौन से कंडीशन में होता है। तो पहला हो जाएगा सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा हो जाएगा डबल प्रीपोजिशन, तीसरा हो जाएगा फ्रेजल प्रीपोजिशन, और चौथा हो जाएगा जेरेंडियल प्रीपोजिशन। ये 4 टाइप का प्रीपोजिशन होगा। सिंपल अभी हम लोग 4 टाइप को जानेंगे, इससे भी आगे होता है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो यूज देखेंगे वह हम लोग के पास में जो पढ़ने के लिए या यूज करने के लिए प्रीपोजिशन मिलता है, तो 90% हम लोग को सिर्फ सिंपल और डबल प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हम लोग जो वर्ड का यूज करेंगे प्रीपोजिशन का, वह प्रीपोजिशन का वर्ड हम लोग का होगा या तो सिंपल प्रीपोजिशन का वर्ड होगा या तो फिर डबल प्रीपोजिशन का वर्ड होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं और डबल प्रीपोजिशंस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, या फिर हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल प्रीपोजिशन किसको कहते हैं और डबल प्रीपोजिशन किसको कहते हैं। और जब इस चीज को हम लोग जान लेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रीपोजिशन का यूज आखिर किस जगह पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।